दोस्तों, आज की कहानी है सुंदर बीबी पाने की सजा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फतेहपुर शहर का एक मोहल्ला है मिश्रा मऊ। इसी मोहल्ले में राजेश साहू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और एक बेटी सुलेखा थी। राजेश घी का कारोबार करता था। वह फतेहपुर शहर के आसपास के गांव-गांव जाकर लोगों के यहाँ से घी खरीदता और फतेहपुर शहर में बेचता। इससे उसे जो फायदा होता, इससे उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। राजेश साहू की बेटी सुलेखा सुंदर होने के साथ साथ थोड़ी चंचल भी थी, इसलिए सयानी होने पर मोहल्ले के कई युवक उस पर डोरे डालने की कोशिश करने लगे। यह भनक राजेश को लगी तो उसे चिंता होने लगी। तब उसने बेटी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी भागदौड़ के बाद उसे सदर कोतवाली के मोहल्ले बकसपुर राधानगर में एक लड़का मिल गया। लड़के का नाम राजू प्रसाद साहू था। उसके पिता भगवान दीन साहू के 5 बीघा उपजाऊ भूमि थी। भगवान दीन के 2 बेटे राम बाबू तथा राजू प्रसाद थे। राम बाबू का विवाह हो चुका था। वह परिवार सहित अलग रहता था। राजू पिता के साथ खेती किसानी करता था। बातचीत शुरू हुई तो राजू और सुलेखा का रिश्ता पक्का हो गया। फिर जल्द ही दोनों के शादी हो गई। राजू सुंदर पत्नी पाकर खुश था, जबकि सुलेखा अपने सावले व दुबले पतले पति से खुश नहीं थी। शादी से पहले उसके मन में पति की जो छवि थी, राजू उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठता था। लेकिन अब विवाह हो गया था, इसलिए मजबूरी में उनके साथ तो रहना ही था। शादी के 3 साल बाद सुलेखा एक बेटी अर्पिता की मां बन गई थी। अर्पिता के जन्म के बाद राजू ने पत्नी की भावनाओं की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। सबकी बेटी जनने के बाद सुलेखा का रूप और निखर आया था और वह हर रात पति का साथ चाहती थी। राजू थका हारा शाम को लौटता और खाना खाकर सो जाता। सुलेखा कभी पहल करती तो राजू झल्ला उठता, आज बहुत थक गया हूँ, अभी सोने दो। पति की बात सुनकर सुलेखा मायूस हो जाती। राजू की कमाई से घर का खर्च तो किसी तरह चल जाता था, लेकिन सुलेखा अपनी हसरतें पूरी नहीं कर पाती थी। एक तो शारीरिक इच्छाएं, दूसरी अधूरी तमन्नाएं। ऐसे में औरत बहकने लगती है। सुलेखा भी बहकने लगी थी। उसने पति को दिल से निकाल दिया था और तमन्नाएं पूरे करने के लिए किसी नए मीत की तलाश में जुट गई थी। इन्हीं दिनों राजू प्रसाद साहू के घर रामराज का आना जाना शुरू हुआ। रिश्ते में रामराज राजू का मौसेरा भाई था। रामराज साहू ट्रक ड्राइवर था। वह खूब पैसा कमाता था। वह स्वयं तो पीता ही था, उसने राजू को भी शराबी बना दिया था। सुलेखा की सुंदरता और चंचलता की वजह से रामराज का दिल उस पर आ गया था। वह जब भी सुलेखा के घर आता, मौका मिलने पर उसे हंसी मजाक करने से नहीं चूकता। सुलेखा भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी। वह भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी और अपनी तमन्नाएं पूरे करने को ललाई थी। रामराज जवान था। एक दिन रामराज आया तो राजू प्रसाद घर में नहीं था। सुलेखा को अकेली पाकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वैसे ही कुछ हाल सुलेखा का भी था। उसने इठलाते हुए कहा, आओ देवर जी, कैसे आना हुआ? भाभी ट्रक लेकर प्रयागराज जा रहा था। फतेहपुर के ढाबे पर रुका तो अचानक तुम्हारी याद आई तो मन मचल उठा। मैंने पहले तो मन को मनाने की कोशिश की। जब मन नहीं माना तो यह सोचकर चला आया कि चलकर प्यारी भाभी के दीदार कर लूं। कभी सोचता हूँ कि इतनी सुंदर भाभी काले कटूले राजू भैया के पल्ले कैसे पड़ गई। अपना अपना नसीब है देवर जी, मेरी तकदीर में यही लिखा था। सुलेखा ने लंबी सांस लेकर कहा। सुलेखा के इस जवाब से रामराज को लगा कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। वह उसके एकदम करीब आकर बोला, नसीब अपने हाथ में होता है भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, कोई पराया तो हूँ नहीं। वैसे भी मैंने जाने कब से तुम्हारी खूबसूरती का दीदार हूँ। देवर जी, यह दीवानापन छोड़ो और आप चुपचाप चले जाओ। कहीं वह आ गए तो पता नहीं क्या सोचेंगे। सुलेखा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा,
रामराज ने उसे बाहों में भरकर कहा, भाभी मैं चला तो जाऊंगा पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आज तो तुम्हारा प्यार लेकर ही जाऊंगा। सुलेखा को बाहों में भरते ही उसने उसके साथ छेड़ाछाड़ी शुरू कर दी थी। सुलेखा ने उसकी इस हरकत का कोई विरोध नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि वह भी यही चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भूखे भेड़ियों की तरह क्यों टूट पड़ रहे हो, थोड़ा सब्र से काम लो, दरवाज़ा खुला है, वैसे भी तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। रामराज समझ गया कि सुलेखा को कोई आपत्ति नहीं है। इसका उसने पूरा फायदा उठाया और अपने तथा सुलेखा के बीच की दूरियां मिटा दी। इस तरह सुलेखा के कदम एक बार बहके तो बहकते ही चले गए। मौका मिलते ही रामराज सुलेखा के घर आ जाता। सुलेखा भी उसका हर तरह से सहयोग कर रही थी। इसकी वजह यह थी कि वह उसके पति से हर मायने में 21 था। सुलेखा ने रामराज से अवैध रिश्ता बनाया तो वह उसकी हर तमन्ना पूरी करने लगा। उसकी आर्थिक मदद तो करता ही था, उसके लिए नई साड़ियाँ तथा अन्य सामान भी लाता था। राजू उसके आने पर कोई टोका टाकी ना करे, इसके लिए वह उसे मुफ्त में शराब पिलाता था। सुलेखा और रामराज का यह अवैध संबंध चोरी छिपे सालों तक चलता रहा। आखिर कब तक उनका यह गलत संबंध छिपा रहता। वह समय के साथ लापरवाह होते गए। परिणाम स्वरूप एक दिन राजू प्रसाद ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। फिर तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उनके बीच यह खेल काफी दिनों से चल रहा है। रामराज चूंकि उसका मौसेरा भाई था और उससे ज्यादा ताकतवर भी था, अतः राजू प्रसाद ने उससे सीधे टकराना उचित नहीं समझा। उसके जाने के बाद उसने सुलेखा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आनी चाहिए तुम्हें यह सब करते हुए। एक बच्ची की माँ होने के बाद तुम नीचता पर उतर आई हो। इसके बाद जब दोनों में तू मैं शुरू हुई तो बात बढ़ती गई। राजू को गुस्सा आ गया तो उसने सुलेखा की जमकर पिटाई की, लेकिन इस पिटाई के बाद भी सुलेखा ने रामराज को नहीं छोड़ा। वह रामराज की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जब उसे घर में उससे मिलने का मौका नहीं मिलता तो वह किसी न किसी बहाने बाहर जाकर उससे मिलन कर लेती थी। जब इसका पता राजू प्रसाद को चलता तो वह शराब पीकर सुलेखा और रामराज को खूब गालियां बकता। राजू प्रसाद ने एक बार फिर सुलेखा और रामराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। रामराज तो भाग गया, लेकिन सुलेखा कहाँ जाती। राजू ने सुलेखा को बेतहास पीटा और जमकर गालियां सुनाई। होली के एक दिन पहले सुलेखा को बहुत पीटा। पीटने के बाद वह घर के बाहर शराब पीने चला गया। उसके जाने के बाद सुलेखा ने अपने प्रेमी रामराज से मोबाइल फोन पर बात की और उसे दुम दबाकर भाग जाने का उल्हाना दिया। उसने यह भी बताया कि राजू ने पीट कर उसकी देह स्याह कर दी है। अब वह उसका जुल्म और बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्द ही कोई रास्ता निकालो। अब वह उससे तभी मिलेगी जब रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। रामराज बाइक से दोपहर 12 बजे राजू प्रसाद के घर जा पहुंचा। उसके मन में तो नफरत थी, लेकिन उसने दिखावे के तौर पर राजू के पैर छुए और बोला, भैया आज होली है, गले मिलने आया हूँ, अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। राजू प्रसाद ने एक नज़र रामराज के चेहरे पर डाली और फिर उसे गले लगा लिया। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत में उलझा कर रामराज ने उसे शराब पीने के लिए राजी करा ली। इस बीच रामराज ने सुलेखा को इस बात की जानकारी दे दी कि आज वह चुभने वाला कांटा निकाल फेंकेगा। इसके बाद रामराज ने राजू को अपनी बाइक पर बिठाया और निकल गया। दूसरे दिन सुलेखा रोते हुए जेठ राम बाबू के घर पहुंची और उसे बताया कि राजू कल दोपहर से घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। रात भर वह उनके लौटने का इंतजार करती रही। उनका पता लगाओ, उसका जी घबरा रहा है। राम बाबू ने सुलेखा को शक की नज़र से देखा, लेकिन उसने सहारा दिया कि वह राजू को ढूंढेगा। इसके बाद राम बाबू ने राजू प्रसाद की खोज शराब के ठेकों, बस अड्डा व टेम्पो स्टैंड पर की, पर उसका कुछ पता नहीं चला।
नातेदारों के यहाँ भी वह नहीं गया था। अचानक एक दिन रामबाबू को पता चला कि थरियावा थाने के हंसावर गांव के पास स्थित पीएनसी प्लांट के पीछे झाड़ियों में किसी युवक की लाश पड़ी है। यह पता चलते ही रामबाबू वहां पहुंचा। उसने लाश देखी तो वह भपक पड़ा। उस समय मौके पर थाना प्रभारी नंदलाल, एसपी सत्यपाल, पुलिस अधिकारी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। रामबाबू ने सुबकते हुए बताया कि लाश उसके छोटे भाई राजू प्रसाद साहू की है। वह होली वाले दिन से गायब था। सबकी शिकायत होने के बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम हेतु फतेहपुर भिजवा दिया। इसके बाद एसपी सत्यपाल ने हत्या का पर्दाफाश करने तथा कातिलों को पकड़ने की जिम्मेदारी एसएसपी को सौंपी। उन्होंने तब पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम में इंस्पेक्टर नंदलाल, एसआई उपदेश कुमार को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने मृतक के भाई रामबाबू से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके भाई राजू प्रसाद की हत्या उसके मौसेरे भाई रामनाथ ने की है। हत्या में मृत भाई की पत्नी सुलेखा का भी हाथ है। रामराज और सुलेखा के बीच नाजायज रिश्ता बन गया था। इस रिश्ते को विरोध राजू करता था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने रामराज के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, जिससे उनकी लोकेशन मलाका कस्बे की मिली। जांच से पता चला कि मलाका में रामराज का दोस्त नीरज पासवान रहता है। लोकेशन मिलते ही पुलिस टीम ने सुबह करीब 5 बजे नीरज पासवान के घर छापा मारा और रामराज तथा नीरज को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने सुबह 10 बजे सुलेखा को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। तीनों को थाना दरियावां लाया गया। पूछताछ में तीनों ने राजू की हत्या का जुर्म कबूल किया। यही नहीं, रामराज ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा खून सना पत्थर भी बरामद करा दिया। रामराज ने पुलिस को बताया कि उसके और सुलेखा के बीच नाजायज रिश्ता था, जिसका विरोध राजू प्रसाद करता था और सुलेखा को मारता पीटता था। होली के एक दिन पहले भी राजू प्रसाद ने सुलेखा को जमकर पीटा था, जिसकी शिकायत उसने मोबाइल फोन पर की थी और बाधक बन रहे पति को मिटाने की बात कही थी। इसी के बाद उसने राजू प्रसाद की हत्या की योजना बनाई और अपनी योजना में दोस्त नीरज पासवान को भी शामिल कर लिया। योजना के तहत वह होली वाले दिन बाइक से राजू प्रसाद के घर पहुंचा और उसे शराब पिलाने का लालच देकर अपने दोस्त नीरज पासवान के घर मालका लाया। यहाँ पर उन्होंने शराब पी और खाना खाया। मलाका में शराब पीने के बाद वह नीरज और राजू प्रसाद मोटरसाइकिल से घूमने निकले। वह बाइक से हुसैनगंज होते हुए पीएनसी प्लांट पहुँचे। प्लांट के पीछे बैठकर उसने राजू प्रसाद को फिर शराब पिलाई। इसके बाद राजू प्रसाद जब नशे में अर्धबेहोश हो गया तो उसने नीरज की मदद से पत्थर से सिर कूचकर राजू प्रसाद की हत्या कर दी और वापस मलाका आ गए, जहां से पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नंदलाल ने बयान दर्ज करने के बाद मृतक के भाई रामबाबू की तहरीर पर भादवी की धारा 302 से 201 के तहत सुलेखा, रामराज व नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाना दरियावां पुलिस ने अभियुक्त रामराज, नीरज बाद सुलेखा को फतेहपुर के कोर्ट में पेश किया, जहां से उन तीनों को जेल भेज दिया गया।